जय मां लक्ष्मी। दोस्तों 24 फरवरी 2024 शनिवार के दिन करीब 400 वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा माघ पूर्णिमा पड़ने जा रही है। दोस्तों यह पूर्णिमा शनिवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और गज केसरी योग। दोस्तों इन 3 योगों के निर्माण की वजह से इस पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए इस वृक्ष को मात्र छूकर आ जाते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों एक साल में करीब 12 पूर्णिमा पड़ती है और 24 फरवरी को पड़ने वाली पूर्णिमा सभी पूर्णिमा में सबसे बड़ी मानी जाती है। इसलिए इस दिन इस चमत्कारी पेड़ से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेके हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेके। इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी शुक्रवार की दोपहर 3:35 से और समाप्त होगी 24 फरवरी शनिवार की शाम 6 बजे तक। क्योंकि पूर्णिमा तिथि इस बार 2 दिन तक रहने वाली है, लेकिन 23 फरवरी को जो पूर्णिमा की तिथि है वह दोपहर बाद से ही प्रारंभ हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार व्रत 24 फरवरी को रखना ही शुभ रहेगा और इस दिन जो चंद्रोदय का समय है वह रहेगा शाम 6:02 पर। भले ही शाम 6:12 बजे तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो गई हो, लेकिन आप शाम की पूजा 6:02 पर करने के बाद इसके बाद से कभी भी अपना उपवास खोल सकते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी 24 फरवरी को ही रखा जाएगा। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि मां लक्ष्मी जी, भगवान शिव सहित समस्त शिव परिवार और श्री सत्यनारायण भगवान के साथ चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन अपने पितरों के निमित्त जल का तर्पण अवश्य करना चाहिए। दोस्तों माघ पूर्णिमा का व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के समस्त दुख दर्द शोक और रोगों से उसे मुक्ति मिल जाती है। समस्त प्रकार के सुखों की ऐश्वर्य की उसे प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और मरणों उपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए माघ पूर्णिमा का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश माघ पूर्णिमा का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो में बताया गया अचूक उपाय इस दिन आप जरूर करें, जो आपकी सभी तकलीफों को पल भर में दूर कर देगा। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं। वृक्ष जो बेल का वृक्ष है, यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती हैं, यह देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात यह नवदुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है, जो बेल का वृक्ष है ये माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी ढाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्म, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नौ दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष हैं, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र यह भी कहते हैं, माघ पूर्णिमा के समय में अगर कोई भी व्यक्ति, जी हां, माघ पूर्णिमा के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता नौ दुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू करके आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल अगर उपवास व्रत रखा है, ध्यान से सुनिए, जो लोग उपवास व्रत रखे हैं ऐसे व्यक्ति की थकान सुस्ती तत्काल चली जाती है। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति उपवास रखे हैं, व्रत रखे हैं, ऐसे व्यक्ति को माघ पूर्णिमा के समय में जितना ज्यादा हो सके संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। केवल आप ज्यादा नहीं छू सकते तो 7 बार छू करके जरूर आ जाना और बेल वृक्ष के नीचे में घी का दीपक जरूर जला देना। दोस्तों अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो इसके क्या फायदे मिलते हैं, यह भी इस वीडियो में बताएं। ये सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बता रहे हैं। दोस्त जब हम उपवास व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में काफी थकान आ जाती है, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है।
हालांकि हमें अध्यात्म ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। भोजन ना करने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, और इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें बेल वृक्ष को छूना चाहिए। दोस्तों, अनेक संत महात्माओं ने बेल वृक्ष के पत्ते को खा करके तपस्या की है एवं कई प्रकार की सिद्धियां हासिल की हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं, अगर माघ पूर्णिमा के समय में बेल के पत्ते खाए जाएं, तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र के जाप कर रहे हैं, सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है, फिर कुछ आप ऐसी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं जो सिद्धि आपको लंबे बेल के पत्ते खाने से प्राप्त होती है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता। तो जो लंबे समय से आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उस कार्य में माघ पूर्णिमा के समय में जितने भी दिन हो सके, आप जो है जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय में घी का दीपक जरूर जला देना। और अगर कोई भी व्यक्ति माघ पूर्णिमा के समय में, ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी व्यक्ति माघ पूर्णिमा के समय में अगर बेल वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाते हैं, वह सभी प्रकार के व्याधि दूर होती है। अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है। अगर तेल चढ़ाते हैं बेल वृक्ष की जड़ में तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर बेल के तीनों पत्तों में दोस्तों जो त्रिदेवी कही गई है, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो अगर बेल के जो 3 पत्ते हैं महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कहे गए हैं, तो बेल के अगर तीनों पत्तों में ओम, दूसरे पत्ते में हरि ओम को सिंदूर से लिख करके चढ़ाना होता है, सिंदूर से लिख करके चढ़ाया जाए तो तत्काल उसी समय मनोकामना की पूर्ति होती है, कार्य में सफलता मिलती है। कोई लंबे समय से आपकी मनोकामना हो, आप चाहते हैं वह मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो यह उपाय अवश्य करिएगा। दोस्तों, इसकी जड़ में अगर तांबे की कोई भी रिंग होती है, जिसे हम एक प्रकार के तांबे की जो धातु है, यह मंगल से जड़ हुई होती है, तो अगर माघ पूर्णिमा के समय में इसकी जड़ में तांबे की जो रिंग होती है, अंगूठी होती है, अगर आप 4 अंगुल खंड करके दबा करके आ जाते हैं, माघ पूर्णिमा भर इसे दबे रहने देना है। इसके बाद अगर आप पहन लेते हैं तो वह जागृत हो जाता, क्योंकि जो बेल के वृक्ष हैं स्वयं जागृत कहे गए हैं, और माघ पूर्णिमा के समय में इसकी जो आवरा होती है, इसकी जो ऊर्जा होती है, अत्यधिक बढ़ जाती है। फिर अगर आप इस प्रकार की अंगूठी को पहनते हैं तो कभी भी आपको रक्त संबंधी समस्या नहीं आती, शनि का दोष नहीं सताता, राहु की पीड़ नहीं सताती, और नौ दुर्गा की कृपा से सदैव आप सुरक्षित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। अब दोस्तों, जो दूसरे पौधे के बारे में बता रहे हैं, वह पौधा भी जान लीजिए। यह है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को जगदम्बा के स्वरूप कहा गया है। जो शमी के वृक्ष हैं, यह स्वयं जगदम्बा के स्वरूप है। इस पर स्वयं मां जगदम्बा स्वयं साक्षात विराजमान रहती है। और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में माघ पूर्णिमा के समय में इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुआं दिखाता है, तो उनकी सभी प्रकार की परेशानी दूर होती है। धर्मशास्त्र कहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति माघ पूर्णिमा के पूरे समय में हो सके, अगर आप एक दिन भी करना चाहते हैं तो आप यह उपाय एक दिन भी कर सकते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है, अगर माघ पूर्णिमा के समय में लाल चुनरी अगर कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए शमी के वृक्ष में बांधे तो वह मनोकामना की पूर्ति होती है। लाल चुनरी अगर कोई भी महिला जाकर के बांधती है तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसकी जड़ में सिंदूर ढालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, तो वह लोग जो बीमार पड़े हैं उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतार करके शमी की जड़ में डाल सकते हैं, तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसकी जड़ में सिंदूर जरूर डाल देना और इस वृक्ष को छूना है। सभी प्रकार के आपके मनोरथ की पूर्ति होगी, आपकी जो दरिद्रता है समाप्त हो जाएगी। आप चाहते हो तो माघ पूर्णिमा के समय में मौली धागे भी शमी के वृक्ष पर बांध सकते। अधिकतर लोग मौली धागे बांधने से माता रानी आपसे बंध जाती।
दोस्तों, कहने का मतलब है कि माता रानी आजीवन आपका साथ देती, आपके हर कदम में मार्गदर्शन करती है। इसकी जड़ की मिट्टी ला करके ध्यान से सुनी माघ पूर्णिमा के समय में अगर आप उपवास नहीं कर पा रहे हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो केवल इसकी जड़ की मिट्टी ला करके माघ पूर्णिमा के समय में स्नान करने से व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है, व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, व्यक्ति की जो फूटी किस्मत होती है वह भी चमक जाती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि हमसे लक्ष्मी नाराज हो चुकी है, लक्ष्मी हमारे घर में आना ही बंद कर चुकी है। तो आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए, तो नित्य माघ पूर्णिमा के समय में इसकी मिट्टी को ला करके माघ पूर्णिमा के समय में स्नान करना शुरू कर दीजिए। नहाने वाले पानी में ढाल करके स्नान करना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर से दोष दूर हो जाएंगे। आपके शरीर से किसी भी प्रकार की पीड़ा है, नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गई है, वह भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, तीसरे क्रम में हम जिस वृक्ष के बारे में बता रहे हैं मित्रों, इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। यह है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और यह देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया। पारिजात वृक्ष भगवान कृष्ण ने मानव जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए जो पारिजात का वृक्ष है। इसे भी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि मां लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है और पारिजात का वृक्ष भी समुद्र से उत्पन्न हुआ। इस नाते यह मां लक्ष्मी की बहन कही जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी मनुष्य, उनके शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, कितनी भी पीड़ा हो, जैसे कि पूर्णिमा का आप व्रत रख रहे हैं, व्रत के दौरान अगर आपके शरीर में थकान है, पीड़ा है, तो पारिजात के वृक्ष को शाम के समय में छू करके जरूर आ जाना। आप चाहते हो तो माघ पूर्णिमा के किसी भी टाइम में आपको टाइम मिले, उस समय में जाकर के इसके वृक्ष को छू सकते हैं। इसके वृक्ष को छूते ही तत्काल शरीर से पीना है, जो थकान है, सुस्ती है, कमजोरी है, वह समाप्त हो जाती है। इस वृक्ष के नीचे में अगर माघ पूर्णिमा के समय में घी का दीपक जलाया जाए, छुटकी भर सिंदूर अगर इसकी जड़ में ढाला जाए, तो सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति हो। लेकिन आपको प्रार्थना जरूर करनी है कि हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप कहे जाती हैं, आप हमारी सभी प्रकार की पीड़ा को दूर ग्रह दोष है, पी दोष है, लक्ष्मी दोष है, इसे आप समाप्त करें। लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन है, लक्ष्मी का हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए, इस प्रकार का आप हमें आशीर्वाद दें। इस प्रकार से आप इनसे जो है मनोकामना बोल सकते हैं, मनोरथ बोल सकते हैं। ये लक्ष्मी की बहन कही गई है क्योंकि समुद्र मंथन से यह उत्पन्न हुआ है। तो अगर आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई कामना है, कोई कामना अधूरी रह गई है, तो हमने 3 वृक्ष के बारे में बताया है। इन 3 वृक्ष को माघ पूर्णिमा के समय में छूना शुरू कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति यह तीनों वृक्ष को छू लेते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर तीनों वृक्ष को छू लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति के कार्य सफल होने से, ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति प्राप्त करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए माघ पूर्णिमा में यह उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों, यह उपाय सोने पर सुहागा होगा, या आपकी जिंदगी को संवार देंगे, आपकी जिंदगी में चल रही परेशानी को दूर कर देंगे। तो दोस्तों, यह थी माघ पूर्णिमा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।